एपीज में बीच की टर्म कैसे निकालोगे? एक टर्म तो ठीक है, लेकिन 2 3 4 इतनी कैसे निकालोगे? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। देखो भाई साहब, जो पहला वाला क्वेश्चन है कुछ नहीं है, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। ध्यान से देखो क्या बोला जा रहा है तीसरे क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस मतलब क्या है? कुछ बॉक्सेस खाली छोड़ दिए हैं, एक एपी जा रही थी, ट्रेन जा रही थी, उसमें से कुछ बॉक्सेस ऐसे खाली छोड़ दिए, ठीक है भाई साहब, कुछ बॉक्सेस ऐसे खाली छोड़ दिए, ये वाले खाली बॉक्स छोड़ दिए। हमें बताना है इन बॉक्सेस में कौन सा नंबर आएगा, मतलब ये जो टर्म होगी वो कौन सी होगी, क्या होगी, हमें ये बताना है। क्या बात क्लियर है? ठीक है भाई साहब, तो करते हैं ज़रा, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। ये एक एपी है, एपी को देख करके आपको क्या क्या चीज़ मिल सकती है, आप क्या क्या समझ सकते हो, पहले वो देखो, ठीक है। इसको सिर्फ देख करके आपको क्या क्या समझ आ रहा है। अच्छा ये है, फिर डब्बा खाली छूट रहा है, फिर 26। मैं अगर इस एपी को देखूं ध्यान से तो मुझे पहली टर्म तो दी गई है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहले सबसे पहले क्या वो फर्स्ट टर्म होती है। फर्स्ट टर्म को हम कहाँ से डिनोट करते हैं? ए से, मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिया जा रहा है? और क्या दिया जा रहा है? क्या तुम्हें कॉमन डिफरेंस दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। कॉमन डिफरेंस दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। हमसे क्या पूछा? हमें कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया, हमें नहीं दिया गया है एन। कौन सी टर्म है? वो भी नहीं दी भाई साहब। हमें बस इतना पता है कि सेकंड टर्म को हमें निकालना है, ठीक है। क्या हमें दी गई है? नहीं दी गई है। हमें ए एन दिया गया है, मतलब जो इस टर्म, इस यहाँ पे जो वैल्यू आ रही थी वो दी गई है, वो भी नहीं दी गई। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना, जो भी आजू बाजू चीज़ें दी गई हैं उनका ही यूज़ करेंगे, उनका ही यूज़ करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखो, पहली टर्म दी है वो तो लिख ली, सेकंड टर्म नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई चीज़ नहीं दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे थर्ड टर्म दी गई है। कौन सी टर्म दी गई है? थर्ड टर्म मुझे दी गई है। कितना दिया है भाई साहब? 26 दिया है। कितना दिया है? 26 दिया। तो ज़रा उसको लिखते हैं। अगर मैं बोलूँ मुझे थर्ड टर्म दी गई है तो ए एन की जगह क्या लिख दूँ मैं? मुझे थर्ड टर्म दी गई है, कितनी है? 26 है। अच्छा, तो ध्यान से देखो, मतलब थर्ड टर्म कितनी है? 26 दी है। ओके क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब ज़रा देखो, थर्ड टर्म दी है, अब मुझे क्या दिख रहा है कि डिफरेंस नहीं है मेरे पास। अगर मुझे कहीं से डिफरेंस मिल जाए तो शायद कुछ हो सकता है, तो हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखो, A3 भाई साहब, A3 26 मैं बोल सकता हूँ दैट A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अरे हाँ ना बोल यार, A3 की वैल्यू कितनी है? 26 है। कितनी यार? 26 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस 3 माइनस 1 करोगे कितना मिलेगा? 2 इंटू डी कितना हो जाएगा? 2D। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो 2 है इक्वल टू के साथ आएगा, तो 26 माइनस 2 करोगे तो कितना मिलेगा? 24 बराबर 2D। जो 2 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के साथ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा यार? डिवाइड में। सो 2 1 2, 2 1 2 इंटू 2 4। सो 12 बराबर कितना हो गया? डी। कितना यार? डी। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है, वो कितना आ गया? 12 आ गया। सॉरी, कितना एक मिनट, हाँ 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। तो ज़रा सोचो, अगर मुझे सेकंड टर्म चाहिए, तो मैं क्या करूं? फर्स्ट टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस प्लस कर दूं, क्या मुझे सेकंड टर्म मिल जाएगी? हाँ जी मिल जाएगी। तो वही करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? 12 का आ रहा है। कितने का यार? 12 का। सो 2 प्लस 12 कितना हो जाता है? 14। कितना यार? 14। तो मतलब जो मेरी अगली टर्म होगी, जो सेकंड टर्म होगी, वो कितनी होगी? 14 होगी। कितनी होगी? 14 होगी। और अगर एक बार रीचेक करना है तो ध्यान से देखो, कॉमन डिफरेंस को सेकंड टर्म में प्लस करो। अगर 14 में मैं 12 प्लस करूंगा तो कितना मिलेगा? 14 में 2 प्लस किया 16 में 10 प्लस किया 26। मतलब मुझे अगली टर्म वापस से मिल गई। मतलब जो चीज़ मैंने करी है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम हमारे फिल इन द ब्लैंक्स को, इन बॉक्सेस को भर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? ठीक है। थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने बता दिया ना, अगर हमें कोई चीज़ नहीं दी गई, जो चीज़ दी गई उनको ले लो और फिर हमारा काम करना शुरू कर दो। क्या बात क्लियर? ठीक है। इसी तरीके से अगले सवाल को देखो। फर्स्ट टर्म नहीं दी, हमें सिर्फ कौन सी टर्म दी है? सेकंड टर्म दी है और फोर्थ टर्म दी है। मतलब मैं बोल सकता हूँ A2 की वैल्यू कितनी है? 13 है। मैं बोल सकता हूँ A4 की वैल्यू कितनी है? 3 है। अरे हाँ ना बोल यार, क्या बात क्लियर? क्या मेरी बात क्लियर? A2 की वैल्यू 13, A4 की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मुझे A2 निकालना होता, अगर मुझे A2 निकालना होता तो मैं कैसे निकालता? मैं निकालता भाई साहब A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी करके। अरे हाँ ना बोल यार, कैसे निकालता? A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी करके निकालता। बिल्कुल सही बात है। अब देखो, A2 की जो वैल्यू दी है वो यहाँ पे रखो तो ज़रा। A2 की वैल्यू 13 है, ठीक है। A प्लस 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। सो 1 इंटू डी हो जाएगा 1D। मतलब सिर्फ मैं D लिख सकता हूँ। अब मुझे क्या मिला भाई साहब?
ए प्लस डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 13 मिल गई। अच्छा, इस तरीके की एक इक्वेशन मिल गई। हाँ जी, इस तरीके की एक इक्वेशन मिल गई। अब एक तरीका और देखो, एक चीज़ और देखो, मुझे A4 दिया गया, अगर मुझे A4 निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी करके निकालता। बिल्कुल सही बात। सो A4 की वैल्यू तो दी है ना, कितनी है, अरे 3 है, तो रख दो 3। ठीक है, ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 इंटू डी कितना होता है, 3D। ओके, 3D। ठीक है भाई साहब, तो मतलब a प्लस 3D की वैल्यू कितनी हो गई, 3। अरे हाँ ना बोल यार। अब ध्यान से देखो, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड बोलो। अब ध्यान से देखो, हमें दो वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन में दो वेरिएबल है a और d, इन दोनों को सॉल्व कर दो और हमारा काम हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है वहाँ से कर लो, और एलिमिनेशन मेथड से करना है वहाँ से कर लो, पर तो तुम चुके ही हो। तो ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूँ। सो 13 बराबर a प्लस डी, और यहाँ पे क्या है, 3 बराबर a प्लस 3D। अरे हाँ ना बोल यार, अगर माइनस का साइन आएगा तो ये जो माइनस का साइन है पूरी इक्वेशन के साथ आएगा, मतलब अंदर सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो साइन चेंज कर दो भाई साहब, ये वाला प्लस का था माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ये भी माइनस का a हो जाएगा, ये भी माइनस का 3D हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, a प्लस का माइनस का a को मार देगा, 13 में से 3 जाएगा, बचेगा कितना, 10 बराबर d। ओके, d माइनस 3D मतलब क्या भाई साहब, 3D में से d माइनस कर दो, क्या मिलेगा, 2D ग्रेटर नंबर साइन के साथ। सो 10/2 बराबर माइनस d। अरे हाँ ना बोले, या फिर माइनस यही ले जाओ, इसको छोड़ दो, 2 1 2 2 2 5। ठीक है भाई साहब, सो -5 बराबर क्या हो जाता है, d। जो नीचे डिनोमिनेटर में माइनस का साइन होता है वो ऊपर भी आ जाता है, एक ही बात होती है। मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। क्या आ गई, 5 तो आ गई डी की वैल्यू। अब मुझे डी की वैल्यू चाहिए, मिल गई। अब क्या करो, ये जो डी की वैल्यू है या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या तो सेकंड में रख दो। फर्स्ट में रख दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो पुट डी इन इक्वेशन फर्स्ट। अरे हाँ ना बोल यार, फर्स्ट में रखोगे क्या होगा, 13 बराबर ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5। ओके, जो माइनस का 5 है, यहाँ भी माइनस, देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस का 5 ऐसा ही रह जाएगा। बिल्कुल सही बात, मतलब क्या, a माइनस 5, जो माइनस का 5 इक्वल टू के साथ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 13 प्लस 5 कितना होता है, 18 बराबर a। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब a की वैल्यू 18 और d की वैल्यू कितना, -5। क्या बात क्लियर। a क्या होता है, a तो भाई साहब पहली टर्म होती, मतलब पहली टर्म मिल गई, कितना है, 18 है। अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे थर्ड टर्म निकालना है, तो क्या करो, कॉमन डिफरेंस है, मेरी सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दो। अगर मुझे a3 निकालना है, a3 निकालना है, तो सेकंड टर्म में a2 में क्या करो, कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो, ये कर सकते हो। या फिर कई तरीके हैं, क्या कर दो, a प्लस 2d कर दो, ये भी कर सकते हो। या फिर कई तरीके हैं, कैसे निकाल सकते हो, a प्लस n-1 इंटू डी करके, n-1 इंटू डी करके, इससे भी निकाल सकते हो। मुझे पता है कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, तो n की जगह क्या रख दो, 3 रख दो। डिफरेंस पता है, कॉमन डिफरेंस कितने का है, -5। कितना यार, -5, तो ये रख दो। इस तरीके से कर लो, क्योंकि हम यहीं से सॉल्व करते आ रहे हैं इसलिए। सो a3 बराबर क्या हो जाएगा, a कितना है, 18 है। अच्छा, 18 प्लस 3 - 1 करोगे मिलेगा 2 इंटू -5 करोगे हो जाएगा माइनस का 10। कितना यार, माइनस का 10। ठीक है, सो a3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 - 18 हो जाएगा 8। अरे हाँ ना बोल यार, मतलब थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कोई भी तरीका अपनाओ, बस काम खत्म करो। बात क्लियर, ठीक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आ गई, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। इसके जो 2 पार्ट है मैं अगली वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।